सप्तदशः पाठः। समाज निर्माणे नारीणां भूमिका। समाज के निर्माण में, समाज की उन्नति में नारियों की भूमिका, महिलाओं की भूमिका, उसके बारे में 17वें पाठ में आपको बताएंगे। देखो कुछ चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों को पहचानते हो आप कौन कौन है इसमें? सबसे ऊपर हमारे देश की राष्ट्रपति रही थी प्रतिभा देवी पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी। हाँ, फिर देखो सुनीता विलियम्स भी हैं, है ना। इधर देखो सबसे लास्ट वाले कोने में जो वर्दी पहने हुए हैं वो कौन है? किरण बेदी जी, ठीक है। ये देश की सबसे पहली IPS महिलाएं हैं। और देखो करें, वैदिक वाङ्मये अपाला घोषा लोपामुद्रा प्रभृतयः विदुष्याः नार्या अभवन्। वैदिक वाङ्मय में, वैदिक इतिहास में अपाला घोषा लोपामुद्रा जैसी विदुषी नारी हुई थी। ये कह रहे हैं वैदिक इतिहास में, वैदिक वाङ्मय में बता रहे हैं लोपा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी बहुत सारी विदुषी महिलाएं हुई थी, नारी हुई। कह रहे हैं गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि आध्यात्म तत्वस्य विवेचिका आसीत। करें गार्गी जो थी वह ब्रह्म के बारे में बताने वाली थी, ब्रह्म का व्याख्यान करने वाली थी, और तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी, और अध्यात्म तत्व से विवेचिका, अध्यात्म तत्व का विवेचन करने वाली थी। करें सा याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थम अकरोत। और गार्गी ने क्या किया? उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ में शास्त्रार्थ किया था। तथा याज्ञवल्क्यम निरुत्तरम अकरोत। और जब गार्गी ने शास्त्रार्थ किया था याज्ञवल्क्य के साथ में, तो उस टाइम पर, उस समय पर गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ऐसे ऐसे प्रश्न किए, उन प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य के पास में नहीं, उनको निरुत्तर कर दिया। तो इतनी बड़ी विदुषी नारी थी कौन? गार्गी। ठीक है, हमारे जो कक्षाओं के नाम हैं वो शायद आपने पढ़े होंगे, ध्यान दिया होगा, इन्हीं सभी महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं। आगे देखो, याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी अपि प्रज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका चासीत। कह रहे हैं याज्ञवल्क्य की पत्नी, उनका नाम क्या है? कह रहे हैं मैत्रेयी। कह रहे हैं याज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्रेयी थी वह भी प्रज्ञावती थी और सूक्ष्म विवेचिका थी। शास्त्रों में से सूक्ष्म विवेचन किया करती थी। ब्रह्म के बारे में बताना, ध्यान के बारे में बताना, है ना, ईश्वर के बारे में बताना, आत्म तत्व के बारे में बताना, अग्नि तत्व के बारे में बताना, इस तरह के सूक्ष्म विवेचन किया करती थी। कौन? मैत्रेयी। मैत्रेयी किसकी पत्नी? याज्ञवल्क्य की पत्नी। कह रहे हैं आचार्य मंजन मिश्रस्य पत्नी भारती अतीव विदुषी साक्षात सरस्वती अवतार भूता आसीत। कह रहे हैं आचार्य मंजन मिश्र की पत्नी भारती, कह रहे हैं वो भी अतीव विदुषी, बहुत विदुषी थी। और कह रहे हैं साक्षात सरस्वती अवतार भूता आसीत, और वो साक्षात सरस्वती की अवतार भूता थी। मानो कि सरस्वती ने ही साक्षात जन्म लिया हो। इस तरह से कौन थी? मंजन मिश्र की पत्नी भारती थी। करें तस्याह वैशिष्ट्यम इदम, उनका बता रहे हैं कि उनका वैशिष्ट्य, किसका वैशिष्ट्य? भारती का वैशिष्ट्य यह है, विशेषता यह है, यत जो आचार्य शंकरेण सह, आचार्य शंकर के साथ में, सा मंजन मिश्र से शास्त्रार्थे, सा का करें भारती जो थी मंजन मिश्र की पत्नी, वह मंजन मिश्र के शास्त्रार्थ में निर्णायिका अभवत, निर्णायिका हुई
थी, यानी कि जज के रूप में हुई थी। जब आचार्य शंकर का और आचार्य मंजन मिश्र का शास्त्रार्थ हो रहा था तो उस शास्त्रार्थ में निर्णायिका की भूमिका आचार्य मंजन मिश्र की पत्नी भारती ने निभाई थी। आगे ये कह रहे हैं यदा मंजन मिश्राः पराजितो अभवत तदा स्वयं अपि सा शास्त्रार्थम शंकरेण सह कृतवती। करें जब मंजन मिश्र आचार्य शंकर से पराजित हो गए थे तब स्वयं भी सा शास्त्रार्थम शंकरेण सह कृतवती, सा का भारती शंकर के साथ में शास्त्रार्थ किया था। जब उन्होंने देखा कि मेरे पति शंकर से हार गए हैं तब उन्होंने स्वयं ही शंकर के साथ में शास्त्रार्थ किया था। करें आधुनिक समय में, वर्तमान समय में विमान चालने, चंद्रगमने, जलयान चालने महिलाः अग्रे सरन्ति। करें विमान को चलाने में, चंद्रगमन पर जाने में यानी कि चंद्रमा पर पहुंचने में, चंद्रमा पर जाने में, और जलयान चालने, जलयान को चलाने में महिलाः अग्रे सरन्ति, महिला आगे आगे चल रही हैं। देखो आज के समय में महिलाएं विमान भी चला रही हैं, ठीक है, चंद्रमा पर भी गई हुई हैं हमारी महिलाएं, है ना। और क्या कर रही हैं, जो जलयान होता है वो भी हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं चला रही हैं। करें पुरुषवत स्त्रियः अपि सार्वजनिक राजकीय सेवासु संलग्नाः दृश्यन्ते। करें पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी, महिलाएं भी सार्वजनिक राजकीय सेवाओं में संलग्नाः दृश्यन्ते, संलग्न दिखाई देती हैं। यानी कि सार्वजनिक जो राजकीय सेवा होती हैं उनमें हमको काम करती हुई महिलाएं दिखाई देती हैं। जैसे किसी सरकारी विद्यालय में महिलाएं अध्यापिकाएं हैं, है ना। आजकल तो रोडवेज में भी महिलाएं क्या हो गई हैं, ड्राइवर हो गई हैं, कंडक्टर की भूमिका निभा रही हैं। पेट्रोल पंपों पे हमने देखा है महिलाएं पेट्रोल पंप भी भरती हुई दिखाई देती हैं, है ना। बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में महिलाएं क्या बनी हुई हैं, वाइस चांसलर हैं, कुलपति बनी हुई हैं। बहुत सारे पदों को अलंकृत किया हुआ है। और कह रहे हैं व्यापारे आपणेष्वपि तासाम संख्या पुरुषापेक्षया न्यूना नास्ति। कह रहे हैं व्यापार में, या व्यापार करने की बात हो या बाजार में किसी भी तरह की कोई बात हो, बाजार में दुकानों को लेके या कोई व्यापार की बात हो, और कह रहे हैं आपणेष्वपि, आपड़ों में भी, बाजारों में भी, तासाम संख्या, उनकी संख्या पुरुषापेक्षया न्यूना ना अस्ति, पुरुषों की अपेक्षा, न्यूना बोलते हैं कम, ना मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है। पुरुषों की अपेक्षा उन महिलाओं की संख्या कम नहीं है। चाहे व्यापार के क्षेत्र में आ जाओ, चाहे बाजार के क्षेत्र में आ जाओ, उन महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम नहीं है। करें संप्रति राजनीतौ अपि स्त्रियः पुरुषैः सार्धं सहयोगितया प्रगतिम कुर्वन्ति। करें आजकल के समय में तो राजनीति में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ में सहयोगिता के साथ में प्रगति कर रही हैं। यानी कि पुरुषों के साथ में महिलाएं राजनीति में भी मिलकर के आगे बढ़ रही हैं। करें ताह, वे सभी महिलाएं क्या क्या हैं, पार्षद, विधायक, सांसद इत्यादि पदानि च अलंकुर्वन्ति, इन पदों को अलंकृत कर रही हैं। अभी बताओ हमारे मथुरा की सांसद कौन है, श्रीमती हेमा मालिनी, तो महिला ही है ना वो, तो उन्होंने सांसद पद को अलंकृत किया है कि नहीं किया, है ना। तो वही ये बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो महिलाएं हैं उसमें जो क्या नाम है राजनीति में हैं वो पार्षद हैं, कुछ महिलाएं क्या हैं, विधायक हैं, और कुछ महिलाएं सांसद भी हैं। और जीता जागता उदाहरण हमारे मथुरा का ही देख लो। हमारे मथुरा की जो महिला सांसद हैं उनका क्या नाम है, श्रीमती हेमा मालिनी जी, ठीक है।
आगे देखो, आगे कह रहे हैं भाषणे अपि तासाम ओजस्विता अवलोक्यते, भाषणों में भी उन सभी की ओजस्विता अवलोक्यते, मन से दिखाई देती है। भाषणों में देखो किस तरह के अच्छे अच्छे भाषण देती हैं। अभी क्या है, स्वर्ग सिधार गई हैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उनका भाषण सुनना तुम, क्या ओजस्विता के साथ में भरा हुआ भाषण देती थी वो। तो ऐसे ही बहुत सारी राजनीतिज्ञ महिलाएं हैं जो अच्छे अच्छे भाषण देती हैं और बढ़िया भाषण देती हैं। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं किम बहुना, कह रहे हैं और तो क्या कहें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री प्रभृतीनि महत्वपूर्णानि पदानि भूषयन्तः गौरवं लभन्ते। करें महिलाएं क्या क्या हैं, राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, मंत्री जैसे बहुत महत्वपूर्ण पदों को भूषित करते हुए गौरव को प्राप्त कर रही हैं। अब देखो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं, महिला ही तो हैं। क्या नाम है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो महिला ही है ना। इनसे पहले भी हमारे यहाँ की महिलाएं राष्ट्रपति रह चुकी हैं, हमारे यहाँ पे महिलाएं प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, आगे देखो क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादिषु पाश्चात्य क्रीडा क्षेत्रेष्वपि नवाः युवतयः बालिकाश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयं प्राप्य जगति भारतस्य मानं वर्धयन्ति। कह रहे हैं पाश्चात्य जो क्रीडा क्षेत्र हैं, पश्चिमी देशों के जो क्रीडा के खेलने के खेल हैं, उनमें भी कौन कौन से, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, और क्या टेनिस इत्यादि जो खेल हैं, उनमें भी हमारे यहाँ की नई नई युवती, हमारे यहाँ की बालिकाएं देशों में विदेशों में जा जा करके विजयम प्राप्य जगते, जगत में संसार में विजय को प्राप्त करके भारतस्य मानं वर्धयन्ति, भारत का मान बढ़ाती हैं। ठीक है, देखा होगा ना ओलंपिक में एक दो बार से तो ऐसा हुआ है कि ओलंपिक में पद हमारे यहाँ की महिलाएं ही लेके आई हैं। ठीक है, जैसे चाहे गोल्ड मेडल हो गया, चाहे ऑरेंज मेडल हो गया, चाहे सिल्वर मेडल हो गया, तो 2-3 बार तो महिलाएं ही लेके आई हैं, पुरुष तो कामयाब हो ही नहीं पाए। तो महिलाओं के समाज निर्माण में भूमिका है कि नहीं है ना। आगे कह रहे हैं संपन्नायाम ओलंपिक क्रीडा प्रतिस्पर्धायाम भारोत्तोलने कर्णमल्लेश्वरी, कहाँ देख रहे हो भाई तुम, कर्णम मल्लेश्वरी पदकम प्राप्तवते। करें ओलंपिक क्रीड़ा में, ओलंपिक क्रीड़ा की प्रतिस्पर्धा में भारोत्तोलने, भार को उठाने वाली क्रीड़ा में हमारे यहाँ के, हमारे भारत देश के एक युवती थी, क्या नाम है उनका, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक को प्राप्त किया था, यानी कि उन्होंने ओलंपिक में भार उठाने वाली प्रतिस्पर्धा में और पदक प्राप्त किया था। और आगे बता रहे हैं शिक्षा क्षेत्रे पे युवतयाः प्राध्यापकाचार्य पदेषु प्रतिष्ठिताः सन्ति। करें शिक्षा क्षेत्र में भी युवतियाँ प्राध्यापक आचार्य पदों पर प्रतिष्ठित हैं, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में जाके देखो, कॉलेजों में जाके देखो, छोटे विद्यालयों में जाके देखो, प्राइमरी स्कूलों में जाके देखो, वहाँ पर अध्यापिकाओं के रूप में महिलाएं आपको मिल जाएंगी। बड़े बड़े कॉलेजों में प्रिंसिपल के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में, आचार्य के रूप में महिलाएं मिल जाती हैं। और तो छोड़ो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं ना, वो भी महिलाएं हैं, महिलाएं ही हैं। और यहाँ जो हमारे आगरा में जो विश्वविद्यालय है, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, उसकी भी कुलपति महिलाएं ही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं न केवलम कुलपति पदम प्रत्युत मंत्री पदम अपि ताः भूषयन्ति। करें केवल कुलपति पद ही नहीं, मंत्री पद को भी महिलाएं भूषित करती हैं, प्राप्त करती हैं।
और देखो स्मृति ईरानी जो हैं वो मंत्री हैं ना, महिलाएं हैं, महिला है ना स्मृति ईरानी। हाँ, तो मंत्री पद को उन्होंने प्राप्त कर रखा है, मंत्री पद को भूषित कर रही हैं ना, तो वही बात ये बता रहे हैं। करें एवं ही नार्या समाजस्य सर्वेषु कर्म क्षेत्रेषु महत्वपूर्णं योगदानं कुर्वाणाः राष्ट्रस्य अभ्युन्नतौ संलग्नाः सन्ति। करें ऐसे ही नारियां समाज के सर्वेषु कर्म क्षेत्रेषु सभी तरह के कर्म क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करवाना, महत्वपूर्ण योगदान करते हुए राष्ट्र से अभ्युन्नतिम संलग्नाः सन्ति, राष्ट्र की उन्नति में लगी हुई हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगी हुई। ये हमारे देश में नारियों की भूमिका के बारे में आपको बताया गया। समझ में आया आप सबको? सभी को वंदना समझ में आया? पक्का? बहुत अच्छे।